हवा किधर चल रही है आपके साथ? हवा तो सपा की चल रही है, हवा नहीं, यहाँ पर आंधी चल रही है। भाई न मायोते के लौंडे हमें करके नौकरी पाए, ना अखिलेश के हम पाए, ना हिमा पाए, तो हमका नौकरी कौन लेना देना नहीं है। अब गल्ला सल्ला मिला थे जो लाभ हो जाओ का। अच्छा, रात में सोने के लिए आराम करने के लिए आता हूँ, मगर वो हो ही नहीं पाता है। हमको जाना पड़ता है 12 बजे तक, 1 बजे तक जानवरों को रखाना पड़ता है वहाँ पर। तो मेरी समस्या तो यही सबसे बड़ी है, इसलिए मैं इनको वोट नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र और इस वक्त मैं बाराबंकी के सतरीख के लक्ष्मणपुर गांव में हूं और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, परसों इनकी परीक्षा होनी है, वोट परीक्षा, और इस वोट परीक्षा में ये किसको पास करने वाले हैं यही जानने समझने के लिए हम यहाँ आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी हवा चल रही है और किसकी हवा खराब है। तो अभी हमारे साथ ढेर सारे जो लोग हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये सब एक ही कह सकते हैं कि एक ही गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में जो इस वक्त हवा चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात की थी तो उसमें ये जानकारी आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कह रहे हैं कि पिछली बार यहाँ पे भाजपा की हवा चली थी। तो ये भाजपा की हवा जो चल रही थी वो समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों मुड़ गई, क्या वजह है, हम जानेंगे। सबसे पहले बताइए ये हवा कैसे मुड़ गई? मुझे तो मेन समस्या है जानवरों से। मैं थक मान के आता हूँ दुकान से अपनी, तो 2-3 घंटा मेरे जानवरों में रखाने में चले जाते हैं। रात में सोने के लिए आराम करने के लिए आता हूँ, मगर वो हो ही नहीं पाता है। हमको जाना पड़ता है 12 बजे तक, 1 बजे तक जानवरों को रखाना पड़ता है वहाँ पर। तो मेरी समस्या तो यही सबसे बड़ी है, इसलिए मैं इनको वोट नहीं दूंगा। अच्छा, अब आप बताइए आपके लिए क्या समस्या है और क्यों हवा किधर चल रही है आपके साथ? हवा तो सपा की चल रही है, हवा नहीं, यहाँ पर आंधी चल रही है। अच्छा, तो पिछली बार तो भाजपा की आंधी चल रही थी और एकदम इतना बम्पर वोट दिया आपने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे काम भी हुए, कह रहे हैं कि अपराध भी कंट्रोल मुँह से हुए हैं बस। अच्छा, मुंह से काम हुआ है, बस जमीन पर कोई काम जमीन पर नहीं? कोई काम नहीं दिखाता। अच्छा, तो अखिलेश से क्या क्या उम्मीद है आपकी और क्यों लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? अखिलेश के ऊपर जनता विश्वास करती है, जो वादा किए हैं उन्होंने किया। तो लेकिन कह रहे हैं मोदी जी आए थे और कह रहे हैं कि आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है, तो ये बात आप लोग को समझ में नहीं आती है? मोदी जी के ऊपर इतना भरोसा खत्म हो गया क्या? भरोसा क्या खत्म हुआ? ठीक बोलिए। भरोसा कोई नहीं खत्म हुआ है। अच्छा, तो मोदी जी को वोट जाएगा, योगी जी को वोट जाएगा? वोट अब पब्लिक जिसको चाहेगी उसको देगी। अच्छा, तो पब्लिक किसको चाह रही है? पब्लिक इनको वापस लाना चाह रही है कि बदलाव चाह रही है? पब्लिक के बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं, आप बदलाव चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं कि ये सरकार वापस आ जाए और जो काम कर रही थी, ये सरकार अच्छा काम कर रही थी, अच्छा काम को आगे बढ़ाया जाए? बेरोजगारी नहीं खत्म हुई है, इसलिए हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अच्छा, बेरोजगारी, क्या आपके घर में बेरोजगार लड़के हैं? और क्या बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, डिटेल्स थोड़ा समझाइए हमको कि किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आपको लग रहा है कि विदा कर देना चाहिए। समस्या क्या क्या बताएं? समस्या है, रोड वगैरह जो है बहुत दिक्कत कर रही है, जानवर थोड़ा। अच्छा, सड़क का काम नहीं हुआ इसलिए आप नाराज हैं? और आपको सड़क तो देखो भाई, चढ़हट वाली पूरी रोड सतरीख से चढ़हट पूरी खुदी पड़ी है, उसमें आना जाना पड़ रहा है, खांचे कितने गहरे हैं, उसका काम नहीं हो रहा है, जानवर हैं वो दिक्कत थोड़ा कर रहे हैं, और तो मान लीजिए कहीं ये ठीक है। अच्छा, आप बाबा इधर आएंगे थोड़ा देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आप ये जो आप लोगों के उम्र की, आप लोगों ने कई चुनाव देखा है, इधर से उधर जाके देखा है पब्लिक को, इसी जगह से कभी बेरी बाबू को भी आपने वोट किया होगा, ये बेरी बाबू का इलाका है पुराना। तो इस बार यहाँ के लोगों के मन में क्या नाराजगी है? हमका जानवर से परेशानी और हमका परेशानी कभी। अच्छा, बाकी भाजपा का सब काम धाम ठीक चला, लेकिन हमारे साथ तो ठीक चल रहा। आप पर पसंद है कि क्या कौन चीज पसंद है, कोई कहे कौन चीज पसंद है, कोई कहे ईटा पसंद है, कोई कहे पत्थर पसंद है। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आके कि भाई अब ये जानवरों की समस्या हमको समझ में आ गई है 5 साल बाद, है ना, अब हम जब सरकार में आएंगे 10 मार्च के बाद इन जानवरों से कैसे पैसा कमाया जाता है वो हम आपको बताएंगे और किसान की आमदनी जो है फिर से बढ़ने लगेगी। तो उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा मोदी जी की बात पर भरोसा? अब भरोसा का जैसे अब कहा नहीं आए वो का सारे के यहाँ रोके के यहाँ हम नहीं रोक पाए तो भरोसा कुछ कम होगा, अब रोके हैं तो फिर हो जी भरोसा। तो अभी एक मौका और देना चाहते हैं बीजेपी को? अब मौका का हमें देश अकेले हो ही नहीं दे, अब कुल लोग दिए कहा थे मौका कि आपकी देख लीजिए, आपकी सीखी नहीं है मान लियो जी योगी जी।
अब कोई दिन से तो सही कह दिए, अब कोई बनाई नहीं बाड़ा साड़ा और बनोई है धोनी है। तो ये लग रहा है कि आपको बाकी योगी जी का काम सब ठीक रहा है, जानवरों वाला एक हाँ हमका तकलीफ जो नहीं हो भाई न मायोते के नौंदे हमें करके नौकरी पाए ना अखिलेश के हम पाए ना इमा पाए, तो हमका नौकरी कौन लेना देना नहीं है। अब गल्ला सल्ला मिलत है जो लाभ हो जाओ का। अच्छा, गल्ला वाला जो सवाल है कि सरकार कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारा नमक खाया है तो नहीं, नमक को का कोई अदा नहीं कर, नमक तो हमें चोरा ले जाते हैं, कोई बात नहीं है। और नमक वाला काम खत्म हो गया पहले वाला। अच्छा, तो ये मोदी जी का नमक नहीं है, ये आपको लगता है कि ये आपका हम नमक कोई अदा नहीं करते है, वो नमक खवा झाड़ दियो, पहले की बातें छोड़ दियो। ये पहले एक बार कोई के पैर छू लिया तो मैंने कहा मान जा रहा है, अब हजारों के पैर छुआ हैं। तो अब ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम आएंगे तो योगी जी भी, क्योंकि जो उन्होंने जो काम किया है, शासन प्रशासन जो रहा है वो सख्त रहा है और अपराधियों को कंट्रोल कर दिया है। और अखिलेश सरकार जब आएगी सरकार इनकी, तो ये गुंडे मवाली अपराधी ये सब फिर से सक्रिय हो जाएंगे। और इसीलिए बाबा ने बुलडोजर अपना रिपेयर करवा के लिए भेजा है और 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर अखिलेश जानत नहीं रहा पहले कि इनका सबका धड़साल कर दिया भाई तो हमारा फायदा हो। अब योगी करेंगे कुछ तो अखिलेश इसे ना करेंगे अपनी। अच्छा, कोई आतंकवादी और पातंकवादी कहते हैं। अच्छा, तो अखिलेश पर भरोसा है कि अखिलेश भी अब अपराध को कंट्रोल करेंगे। और ये जो सवाल है लोगों के मन में कि सत्ता बदलती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है भाई, जो और जी जो काम ये नहीं जानत रहा है मान लीजिए करीन तो अब इनके याद आएगा, हाँ ये भी कैसे बढ़िया काम होता है। तो आप इन सब लोगों को भरोसा है कि अब जो काम है वो एक जो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि नई सपा है, नई हवा है, तो यानी कि इस नई सपा को वोट देने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि इनको लगता है कि जब नई सपा आएगी तो नए तरह का एक माहौल होगा और जरूर लोगों के लिए जो समस्याएं हैं, लोगों की जो बातें हैं वो उस प्रशासन शासन में उसको शामिल करेंगे।